अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको CD70 चाइना मोटरसाइकिल के बारे में बताऊंगा। मोटरसाइकिल का चैन टाइट भी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी चैन कवर की जो आवाज़ है वो बिल्कुल बंद नहीं होती। तो इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दिया करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि चैन में ऊपर नीचे की जो लचक आपको नज़र आ रही है, इसकी वजह से भी चैन कवर के साथ टकराता रहता है। ठीक है, ये उस सूरत में टकराता है जब चैन लूज़ होता है। ठीक है, चैन टाइट है फिर भी चैन कवर के साथ लगता है। इसकी कई वजूहात होती हैं, जिनमें से जो बहुत ज़रूरी अहम होती है वो इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम ऊपर वाला चैन कवर खोल लेते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि चैन टाइट होने के बावजूद भी कवर के साथ क्यों लगता है। तो सबसे पहले हम चैन कवर को खोल लेते हैं और यहाँ पर दोस्तों चैन कवर हमने खोल ली है। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि सबसे पहले आपने क्या चीज़ चेक करनी है। दोस्तों सबसे पहले आपने गरारी का जो बैरिंग है उसको चेक करना है, कहीं उसमें बहुत ज़्यादा चल तो नहीं है। ये इस तरह से आपने ऐसे चेक करना है। ठीक है, इस तरह से आपको चेक करने पर पता लग जाएगा कि बैरिंग जो है वो ख़राब है या उस हब में जो है प्ले है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो आपको नज़र आ रहा है कि इस बैरिंग में थोड़ी सी प्ले है, जिसकी वजह से ये जो है ये काम हो रहा है। तो अभी हम सबसे पहले ऊपर नीचे वाली जो इसकी लचक है उसको जो है कम करने का थोड़ा सा आपको बताएंगे। आप अगली जो गरारी है उसको उसकी साइड तब्दील भी कर सकते हैं। ठीक है, तो तब्दील करके भी आप देख सकते हैं, उससे भी कम हो सकती है। अगर फिर भी कम ना हो तो वो फिर आपको गरारी साइड तब्दील करना पड़ेगा, या फिर पिछला हब या पिछली गरारी जो है वो आपको तब्दील करनी पड़ेगी। यानी कि आप गरारी साइड ही तब्दील कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। गरारी साइड आपने हमेशा जेन्युइन कंपनी का ही लेकर डालना है। चाइना वाले जो हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा जो ऊपर नीचे की प्ले है वो होती है। ठीक है, तो ये देखें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ चुका है। ठीक है, पहले बहुत ज़्यादा थी, अभी काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़र्क पड़ा है। ये देखें, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर चैन अभी थोड़ा लूज़ है, तो इस वजह से जो है ये इतनी लचक बनी हुई है। और सबसे मेन जो चीज़ है वो पिछले शाखों की वजह से भी ये काम होता है। ठीक है, इनके जो पंप होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, प्रेशर जो है वो नहीं बनाते हैं, जिसकी वजह से जो है ये चैन कवर के साथ जो चैन है वो लगता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जब आप डबल सवारी इस पर बिठाते हैं तो चैन आवाज़ नहीं करता, क्योंकि शाख के जो पंप होते हैं वो नीचे दब चुके होते हैं, जिसकी वजह से चैन भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइट हो चुका होता है, तो इस वजह से वो नहीं करता। जैसे सिंगल सवारी में जंप लगेगा ये चैन कवर आवाज़ करेगा। ठीक है, तो इन शाखों को आप फौरी तौर पर तब्दील कर दें तो ये फ़ॉल्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये देखें, ये जो इसमें चल बनी हुई है ये किस वजह से है। जैसे ही वन व्हीलिंग हम करते हैं तो इस वजह से ये इसमें जो चल है ये बन जाती है। तो इसको कैसे फ्री में हम बग़ैर किसी खर्चे के इसको हल करेंगे, बहुत ही आसान है। तो उसके लिए हमें ये व्हील खोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसका व्हील खोल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि आपने किस तरीके से इस जो ये लचक है आपको नज़र आ रही है इसको आपने ख़त्म करना है। तो ये देखें, ये ड्रम रबड़ मैंने बाहर निकाले हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर ये ख़राब हो चुके हैं। ये वन व्हीलिंग करने का नतीजा है, या फिर जैसे ही गियर लगाकर मोटरसाइकिल जो है उसका क्लच छोड़ते हैं तो यकदम जो हम झटका देते हैं उस वजह से भी ये रबड़ ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने ट्यूब का एक टुकड़ा ले लेना है, उसके हमने इस तरह से छोटे छोटे 4 पीस कर लेने हैं। बारी बारी पीस जो है हम ड्रम रबड़ के अंदर रखेंगे। तो ये देखें 4 पीस हो चुके हैं। इसको हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। ये देखें, इस तरह से आपने इसको ऐसे फ़ोल्ड करना है। ये काम अपने घर पर भी आप आसानी से कर सकते हैं। ज़्यादा इसको आपने मोटा नहीं करना, अगर ज़्यादा मोटा करेंगे ड्रम रबड़ जो है बैठने में थोड़ी सी परेशानी करेगा। तो उस हिसाब से रखना है जिस हिसाब से जो ये ख़राब हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो जितना हमने फ़ोल्ड की है ये काफ़ी ज़्यादा किया है, क्योंकि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये ड्रम रबड़ काफ़ी ज़्यादा मेहनत के साथ हमने हथौड़ी के साथ बिठाया है। तो एक बिठा दिया और दूसरा जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो एक साइड से आपने पहले बिठा लेना, दूसरी साइड से आपने हथौड़ी के साथ इस तरह से इसको ऐसे ठोक देना है।
तो इसी तरह से आपने तीसरा जो है उसको भी बिठाना है और चौथे को भी आपने बिठा देना है। तो जी हाँ दोस्तों, ड्रम रबड़ जो है हमने फ़िट कर ली हैं और इसको भी हम वापस लगा देंगे और फिर आपको दिखाएंगे यहाँ पर कि इसमें जो वो पहले लचक हमने दिखाई थी वो है या नहीं। तो व्हील हमने फ़िट कर लिया है दोस्तों, ये देखें, ये वो लचक जो है वो ख़त्म हो चुकी है। गरारी का बैरंग भी हमने रिप्लेस कर लिया है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने घर पर अपने मोटरसाइकिल का ये काम कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।